Question number 2. The base of an equilateral triangle with side 2a. The base of an equilateral triangle with side 2a lies along the y-axis such that midpoint of the base is at origin. Find the vertices of the triangle. वो कह रहे हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 2a है। ध्यान से देखो, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 2a है, उसका बेस यानी वन ऑफ द साइड, बेस तो कोई भी साइड हो सकता है, तो वन ऑफ द साइड ट्राइंगल की y एक्सिस पे लाई कर रही है। अब y एक्सिस तो ऊपर नीचे इनफाइनाइट तक जाता है, तो y एक्सिस पे लाई तो कर रही है और उस साइड का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन है, यानी वो लाइन वो इस टाइप से होगी। ठीक है, और ये पूरा क्योंकि 2a है और ये क्योंकि ओरिजिन को मिड पॉइंट बोल रहा है तो ये a होगा और ये a होगा, तो ये ट्राइंगल की एक साइड है। और बताओ उसका जो दो वर्टेक्स तो यही हो गए। ठीक है, तो तीसरा वर्टेक्स कहाँ पड़ेगा? अगर ये दोनों इक्वल है तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो बाइसेक्टर भी होता है। इसका मतलब एक्स एक्सिस का ही कोई पार्ट उसका एल्टीट्यूड होगा, तो तीसरा वर्टेक्स कहाँ पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस, तो इधर कहीं पे पड़ेगा। ठीक है, और जरूरी नहीं इधर ही पड़े, इधर भी पड़ सकता है ना। तो क्वेश्चन में पूछा गया है इस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स बताओ। तो दो तो पता चली गए, एक ये मान लो B है, तो इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताओ क्या है? 0 a। ठीक है, ये मान लो C है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 डिस्टेंस a है, पर नीचे की साइड में कोऑर्डिनेट तो माइनस के आएगा ना। यहाँ पे भी मैंने डिस्टेंस लिखा हुआ है, ये a डिस्टेंस, ये a डिस्टेंस, क्योंकि साइड की लेंथ कितनी थी? 2a। पर जब नीचे नेगेटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस लोगे, कोऑर्डिनेट लिखोगे तो माइनस लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब ये a0 नहीं होगा, a0 नहीं होगा, ये 2a है। अब इसके कोऑर्डिनेट आप पता लगाने, इसके पता लगाए, ये अपने आप आ जाएंगे, उतने नेगेटिव होगा ये। ठीक है, तो ये आपको पता है परपेंडिकुलर होगा भाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो परपेंडिकुलर ही होते हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा के हम यहाँ से यहाँ की लेंथ निकाल सकते हैं। अगर ये लेंथ आ गई तो एक कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे। ये लेंथ अगर 5 है तो 5,0, ये 3 है तो 3,0। तो इन राइट ट्राइंगल BOC में, सॉरी BOA में बोलो, BO स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। BO की जगह लिखेंगे A स्क्वायर, OA फाइंड आउट करना है, AB की जगह 2A का स्क्वायर। ठीक है, तो OA स्क्वायर हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो OA स्क्वायर आया 3A स्क्वायर। तो OA इज रूट ऑफ 3A स्क्वायर या A रूट 3। A रूट 3 आया, रूट करेंगे तो प्लस माइनस में लगेगा, प्लस माइनस इसलिए आ रहा है कि प्लस वाला इस साइड के लिए है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? OA की वैल्यू पता चल गई और पढ़ रही है एक्स एक्सिस पर है तो y तो 0 ही होगा। तो बोलो A की कोऑर्डिनेट क्या होंगे? A रूट 3 और 0, और इसके A डैश मान लो, इसका नाम माइनस A रूट 3 और 0। उसने पूछा था ऐसा ट्राइंगल जिसकी लेंथ, जिसकी साइड की लेंथ 2a है और उसका एक बेस y एक्सिस पे लाई कर रहा है, इस प्रकार लाई कर रहा है कि उसका जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन भी है, तो इसके सारे वर्टेक्स बताओ। दो तो हमें आसानी से पता चल गए थे, और जो तीसरा था वो दो तरफ पढ़ सकता था। हाँ, B और C कहीं और नहीं पढ़ सकते थे, B और C एक एक हैं, पर एक के दो आंसर है, क्योंकि A साइड भी हो सकता था इस तरह। ठीक है, तो वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल जो पूछा गया हमसे क्वेश्चन में, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर, सबसे पहले A की दो वैल्यूज है, प्लस माइनस A रूट 3, 0, इधर भी हो सकता है उधर भी, और B 0, A और C 0, समझ में आया?